Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are gonna have a look at the solution of chapter number 5 from our book, A Smarter Way to Learn JavaScript. अच्छा जी, ये हमारी बुक है चैप्टर नंबर 5। इसके अलावा हम पिछले जो चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस देख चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज मैथ एक्सप्रेशंस फेमिलियर ऑपरेटर्स। तो बहुत आसान होगा यार इंशाल्लाह। एंटर द ऑपरेटर्स इन दिस ऑर्डर फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डोंट टाइप स्पेसेस बिटवीन देम। अच्छा जी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आपने ऑपरेटर्स डालने हैं और उनके बीच में स्पेस वेस कुछ भी नहीं देना। सो फॉर एडिशन वी हैव this, then for subtraction obviously this, then for multiplication this, and then for division this. Check your answer, it's correct. Thank you. Number 2, what is the name of the arithmetic operator that gives you the reminder when one number is divided by another? Not reminder but remainder. अच्छा जी, वो कौन सा ऑपरेटर है जो आपको रिमाइंडर देता है? रिमाइंडर मैं समझा चुका हूँ वीडियो के अंदर, तो आपको रिमाइंडर नहीं पता तो वो वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वन वर्ड, सो वर्ड देना है, यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस इज करेक्ट। ओके, टाइप द मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर होता क्या है वो टाइप करें। सो इट्स परसेंटेज जो होता है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है, जो कि हमें रिमाइंडर दे रहा होता है। चेक योर आंसर, इट्स करेक्ट। थैंक यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम? वार नम असाइन 20 मॉड 6। 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 2 बच जाएगा तो नम में चला जाएगा 2। चेक योर आंसर, इट्स करेक्ट। थैंक यू वंस अगेन। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने क्या करना है? डिक्लेयर करना है cost per item variable and assigns the result of total cost divided by number of items. टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके नंबर ऑफ आइटम से कॉस्ट पर आइटम के अंदर डालना है। सो वर कॉस्ट पर आइटम के अंदर सब आना है, तो ये लेफ्ट साइड पे, और टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है, लेकिन पहले असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। टोटल कॉस्ट को करना है डिवाइड किससे? नंबर ऑफ आइटम्स से, और फिर सेमीकोलन से उसको करना है एंड। सो इट्स कंप्लीट। चेक योर आंसर। कंपेयर किया, बेहतरीन हो गया। हमने जो स्पेसेस नहीं दिए, बट आई गॉट इट राइट। ऑटो कंप्लीट होगा। इन अ सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेयर द वेरिएबल लार्ज नम वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसमें वैल्यू डालनी है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2000। तो सबसे पहले लिखेंगे वार, सो वार का वी टाइप करेंगे, वो खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। देन लार्ज नम का एल टाइप करेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, देन 1000, देन मल्टीप्लाई बाय 2000 और सेमीकोलन एंड के अंदर। सो इट्स सेइंग वेल डन, थैंक यू। अच्छा जी, नंबर 7, फेल सेफ कोडिंग। अगर गलत की स्ट्रोक जाएगा तो वो उसको कैंसिल कर देगा। असाइन टू द वेरिएबल नम the result of dividing 9 by the value represented by the variable qty. Assign to the variable, एक वेरिएबल बनाना है num जिसमें वैल्यू डालनी है the result of dividing 9 by the value represented by the variable qty. 9 को डिवाइड करना है qty से और उसकी वैल्यू डालनी है num में। the variable num hasn't been already declared। hasn't been मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं है, तो हमने लिखना है वर नम के अंदर डालना है 9 डिवाइडिंग 9 बाय द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटिटी, स्पेस देके QTY और सेमीकोलन। वेल डन, थैंक यू। असाइन टू अ वेरिएबल द रिजल्ट ऑफ एडिंग अ नंबर टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 + 2। द वेरिएबल हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड, मेक अप द वेरिएबल नेम। वर रिजल्ट, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम खुद रख सकते हो और उसमें दो नंबर्स, एक नंबर है जिसको खुद से प्लस करके आपने वैल्यू डालनी है। सो लेट्स से 5 + 5 सेमीकोलन। चेक योर आंसर, इज करेक्ट। Number 9, assign to a variable the value represented by one variable subtracted from the value represented by another variable. The first variable has been declared beforehand. Make up all the variable names. एक वेरिएबल है जिसमें आपने वैल्यू डालनी है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से माइनस करके। अच्छा, तीनों वेरिएबल्स के नाम खुद से सोचो
जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालोगे वो डिक्लेयर कर चुके हैं। सो आपने जस्ट रिजल्ट लिखना है, कोई भी नाम आप रख सकते हो, XYZ भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने कहा num1, लेट्स से मैंने कहा अमाउंट माइनस लेट्स से टैक्स, कुछ भी लिख सकते हो। रिजल्ट में मैंने रख लिया और करेक्ट हो गया मेरा आंसर। नंबर 10, code an alert that displays the result of any mathematical operation of on two variables, make up the variable names। तो अलर्ट लिखना है जिसमें कोई भी मैथ ऑपरेशन हो दो वेरिएबल्स के बीच में। सो मैंने लिखा x प्लस वाई। आप खुद से अच्छे अच्छे नाम लिख सकते हैं। अच्छा जी, सॉरी दैट्स इनकरेक्ट। एन एग्जाम्पल अलर्ट, तो मैंने सही नाम नहीं लिखे होंगे। चलो दोबारा वापस आके आपसे बात करते हैं। असाइन टू वेरिएबल द रिमाइंडर व्हेन वन वेरिएबल इज डिवाइडेड बाय अनदर, द वेरिएबल हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड, मेक अप द वेरिएबल नेम्स। अच्छा जी, एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर रिमाइंडर डालना है व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। सो द वेरिएबल हैजंट बीन डिक्लेयर्ड, सो रिजल्ट असाइन वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर, बट नॉट डिवाइड, मॉड करना है क्योंकि रिमाइंडर चाहिए हमें। सही है, तो करेक्ट हो गया। नंबर 12, असाइन टू अ वेरिएबल द रिमाइंडर when the value represented by a variable is divided by a number। assign to variable the remainder। अच्छा जी, the first variable has been declared beforehand, make up the variable name। so let's say मैंने कहा result और उसके अंदर डाल दिया when the value represented by a variable is divided by a number। so let's say मैंने कहा number और मॉड किया लेट्स से 4। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल नेम नंबर की जगह, रिजल्ट की जगह लिख सकते हो, और जो मैंने 4 चूज़ किया हुआ है उसका भी कोई नंबर चूज़ कर सकते हो। नंबर 13, 20 सेकेंड्स के अंदर करना है। एंटर द ऑपरेटर्स इन दिस ऑर्डर। अच्छा, ये किया हुआ है, बस 20 सेकेंड का वो टाइमर लग गया। सो प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन एंड देन मॉड्यूलस भी देना है इसके अंदर। चेक योर आंसर, इट्स करेक्ट। 25 seconds, assign to variable the result of adding a number to itself, the variable hasn't been declared beforehand, make up the variable name। तो एक वेरिएबल बनाना है जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नहीं है और उसके अंदर नंबर इटसेल्फ ऐड हो रहा है, वो करना है। सो मैंने कहा वार रिजल्ट असाइन 2 + 2 और एंड कर लिया। चेक योर आंसर, इट्स करेक्ट। अच्छा जी, टाइम गोल 30 seconds, असाइन टू अ वेरिएबल द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय वन वेरिएबल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अनदर वेरिएबल हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। पहला जो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू कंटेन होगी, जो इस पे अंदर वैल्यू जाएगी, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो बना चुके हैं ये, जस्ट मैंने नाम देने हैं। सो मैंने कहा रिजल्ट assign represent one variable subtracted from num1 माइनस लेट्स से num2। आप XYZ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और मेरा आंसर ठीक हो गया। 30 seconds जो है वो हमारा टाइम गोल है। कोड एन अलर्ट दैट डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑफ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल्स, नंबर्स पे नहीं वेरिएबल्स पे होना चाहिए। तो मैंने लिखा अलर्ट num1 मल्टीप्लाई बाय num2 बंद किया और सेमीकोलन दे दिया, वो कह रहा है करेक्ट। 30 सेकेंड्स के अंदर मैंने करना है क्वेश्चन नंबर 17, असाइन टू अ वेरिएबल द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर, द वेरिएबल हैजंट बीन डिक्लेयर्ड। एक वेरिएबल बनाना है जिसमें रिमाइंडर जाए हमारे पास व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके यानी मॉड करके, तभी तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो REM यानी रिमाइंडर असाइन 6 और मॉड लिया मैंने 2 से। चेक योर आंसर, इट्स करेक्ट। Question number 18 with time goal 30 seconds. Assign to variable the remainder when the value represented by a variable is divided by a number. The first variable has been declared beforehand. एक वेरिएबल बना दिया गया है जिसके अंदर आपने वैल्यू डालनी है रिमाइंडर की जब एक वेरिएबल डिवाइड हो जाए किसी नंबर से।
सो लेट्स से मैंने कहा rem यानी रिमाइंडर, और वेरिएबल को मैंने नाम दिया लेट्स से नंबर, और उसको डिवाइड किया, डिवाइड नहीं मॉड किया क्योंकि रिमाइंडर चाहिए 2 से, सेमीकोलन लगाया, चेक आंसर किया, सो इट्स करेक्ट. Number 19, live coding exercise. Code an alert that displays the result of a math operation on two numbers. Type out the code if you copy and paste. अच्छा जी. Alert. और क्या करना है? Math operation or two numbers. Let's say 2 plus 2. Easy peasy. And run it. It's popping up 4. That's correct. I got it right. Number 20, the last one, but we would have to solve this 10. अच्छा जी. Assign number to two new variables. Assign numbers to two new variables. Code an alert that displays the result of a math operation on the variables. So let's say मैंने लिखा var num1 assign 2, var num2 assign 5, और फिर क्या किया, alert किया num1 math operation कोई भी, so my favorite one is plus, easy peasy, run it, हमारे पास 7 आना चाहिए and it's showing 7. It's mean that I got it right. Back to number 10. Code an alert that displays the result of any mathematical operation on two variables. तो मैंने लिखा alert और उसमें दिया कि dividend या num1 प्लस, या प्लस छोड़ो, मल्टीप्लाई बाय num2, और बंद कर लिया और चेक योर आंसर किया, सो इट्स सेइंग करेक्ट. सो हमारी सारी एक्सरसाइजेज जो है वो सॉल्व हो चुकी हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. So that's it for this video. Thank you so much for your time guys. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care.